वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे थे कुछ सिंध पुलिस के हवाले से। गुज़िश्ता ज़माने हमने देखा था कि सिंध हुकूमत महकमा दाखिला की जानिब से 35 DSPs को भर्ती किया गया था, जिसको अदालत में चैलेंज किया गया था। उसके खिलाफ MQM भी जो है वो मैदान में आई थी और फिर उसके बाद चैलेंज करने के बाद एक मामला हमने ये भी देखा कि नया रुख इख्तियार कर गया। कुछ DSPs के प्रमोशन रुके हुए, कुछ इंस्पेक्टर्स के प्रमोशन रुके हुए थे, तो हमने ये देखा कि वो भी कमरे अदालत तक गए थे। फिर उसके बाद वो नोटिफिकेशन आया सामने, उनकी पोस्टिंग्स भी होती नजर आई। मामला क्या है? ये 35 भर्तियां जो की गई हैं किस बुनियाद पर की गई थी, चैलेंज करने का मकसद क्या था, और इस तमाम सिनेरियो के अंदर MQM की सर फहरिस्त रही थी। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। नुमाइंदा K21 न्यूज़ मुजम्मिल फरोजिया में ज्वाइन कर चुके हैं। मुजम्मिल, ये मामला क्या है जो 35 DSPs की तैनाती को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था, और अदालत के रिमार्क्स क्या हैं इस पर? जी बिलाल, देखें, एक तरफ तो पीपल्स पार्टी ने मुत्तहदा कौमी गवर्नमेंट पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के लिए जो नारे लपटे दे रखे थे और दे रखे हैं अभी तक, और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की अपनी तरफ से मनमानियां भी जारी हैं। वो जो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। जैसा कि हम सबके इल्म में है कि सिंध पुलिस में इंस्पेक्टर्स की तरक्की का मामला कई सालों से मुतनाज़ा बना हुआ है और हुकूमत 15 से 20 साल गुजारने वाले इंस्पेक्टर्स को DSP के ओहदों पर तरक्की नहीं दे सकी। इससे पहले भी आपको याद होगा 300 जायद सिंध के पुलिस इंस्पेक्टर्स को DSP के ओहदे पर तरक्की देने का मामला जो अभी तक हल नहीं हो सका है, वो अभी तक पेंडिंग में पड़ा हुआ है। अच्छा, जबकि दोबारा सिंध हुकूमत ने 35 अफराद को डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के अच्छा, जिस मामले की आप बात कर रहे हैं गालिबन उस मामले पर नोटिफिकेशन आ चुका है और पोस्टिंग्स भी हो चुकी हैं बतौर DSPs, इज दैट राइट? जी जी, हो बिल्कुल सही हुआ है। सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। आज MQM के डिप्टी कन्वीनर MPA हैं जो कमर नवीद जमील की जानिब से सलमान मुजाहिद एडवोकेट ने DSPs की बराह भर्ती को के खिलाफ आईनी पिटीशन दाखिल की है। देखिए बिलाल, इस तरह की भर्तियों को अमल को अदालत आलिया पहले अपने कई फैसलों में पहले ही गैर आईनी और गैर कानूनी करार दे चुकी है। अच्छा। और जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि 300 से जायद सिंध पुलिस अफसरान जो है वो जो सिंध में बैठे हुए अफसरान है जो अपनी तकरीरों का, अपनी तरक्की का इंतजार कर रहे हैं। मगर बिलाल, अगर आपको याद हो कि इस तरह पहले भी दफा हमने इस पर प्रोग्राम किया था जिसमें 165 पुलिस SHOs को यहाँ पर ट्रांसफर किया गया था और फिर उनको वो काम रुक गया था। खैर, ये जानना चाहूंगा आपसे मुजम्मिल कि ये बतौर DSP जो डायरेक्ट भर्तियां की जाती हैं किस रूल के तहत की जाती हैं, जो महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन भी निकाला? देखें, इसमें एक मरवजा कानून है पूरा इसका, जिसके तहत आप कोई भी शायद ग्रेड 16 से लेकर ग्रेड 22 तक की कोई भी भर्ती बगैर आईनी तरीक़ेकार के सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का जो तरीक़ेकार है उसके बगैर नहीं हो सकती। और जो सिंध हुकूमत का ये अमल है, ये आइन के आर्टिकल 4, 9, 14, 18, 25, 27, 118, 240, 242 की मुकम्मल खिलाफ वर्जी है। और यही उन्होंने सारे आर्टिकल कोट किए हैं सलमान मुजाहिद एडवोकेट ने कि ये सरासर आइन की खिलाफ वर्जी है। इसको किसी तरह भी सिंध हुकूमत बगैर किसी इम्तिहान के पास किए इसको नहीं ले सकती। ठीक है, इन 35 DSPs के खिलाफ MQM ही क्यों सर फहरिस्त है मैदान में आने के लिए? वजह क्या है? कौन है ये 35 लोग? बिलाल, देखिए, अगर आपको याद हो इस तरह की भर्तियां 2013 में महकमा बल्दियात में 412 अफराद को बराह रास्त गैर कानूनी तौर पर ग्रेड 16 से और ग्रेड 16 और 17 में भर्ती किया गया था। वो भी सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज हुई थी और आज उसको दोबारा 412 अफराद को MQM ने उनमें दोबारा शामिल किया है। ये जो बिलाल तरक्कियां हुई थी वो उस वक्त के वजीर बल्दियात थे आगा सराज दुरानी, उनके जमाने में हुई थी और आज MQM ने उसको दोबारा रिपीट किया है ताकि वो, और उनके बाद जो कलमदान था उस पर वजीर बल्दियात का था और उन्होंने अपने हल्के के 115 अफराद को बराह रास्त ग्रेड 17 में तरक्कियां दी थी, भर्तियां की थी, वो भी गैर कानूनी थी, उसको भी उन्होंने आज उसको चैलेंज कर लिया है। अब आप देखिए, एक तरफ तो पीपल्स पार्टी ये कहती है कि भाई कि हम सिंध की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और मिलकर MQM के साथ काम करेंगे सिंध की बेहतरी के लिए। जो वजह आपने पूछी उसकी वजह ये है MQM के लोगों को, MQM वालों को, जो अफसरान यहाँ पर आए, अगर आप उनके नाम सुनेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि MQM को इस पर एतराज क्यों है। उनमें एक अफसरान का नाम है मोहम्मद मूसा अबड़ो, हलार खान चांडियो, वसीम मुमताज, जहूर अहमद सोमरो, जहीर अहमद कुरैशी, नईम अहमद चाचा, उमेर तारिक बागली, हबीबुल्ला वगन, शाहजेब मेमन, फराज अली महलर, शहजाद रशीद सोमरो, इस तरह की सारी पूरी लिस्ट है। अब आप समझ जाएं कि MQM को इस पर एतराज क्यों है, क्योंकि जो कराची में जो अफरान बैठे हुए हैं उनको तरक्कियां नहीं मिल रही है। मैंने पहले ही शुरू में अर्ज किया कि 15 से 20 साल गुजारने वाले अफसरान को तरक्कियां नहीं मिल रही है और ये अपने तरफ से जो है वो अपॉइंट करके नए लोगों को यहाँ पर ले आया जाता है, तो वो जो अफसरान पहले से यहाँ बैठे हुए हैं वो मुंह तकते रह जाते हैं।
ये सारा मामला है। इसलिए एमक्यूएम को ज्यादा इस पर प्रॉब्लम है कि वो ऑफकोर्स अगर कराची में सिंध से लोग आते हैं यहाँ पर अफराद, तो ऑफकोर्स यहाँ के जो ठीक है मुजम्मिल, ये जानना चाहूंगा ये जो 35 डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं ये कब तैनात किए गए थे? देखिए, इसका नोटिफिकेशन तो अभी निकला था इसका, और इसको बाकायदा को इम्प्लीमेंट भी कर दिया कि जो सलमान मुजाहिद ने जो है उसको आज चैलेंज किया है, उसकी आईनी पिटीशन आज जमा करवाई है उन्होंने। और जबकि दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने काबीना और पब्लिक सर्विस कमीशन में एमक्यूएम को नुमाइंदगी देने की तौसीक कर दी। और पीपल्स पार्टी राय कहते हैं कि एमक्यूएम से जो मुआहदा किया गया उसके आगे जल्द जारी किया जाएगा, मगर इस अलामी में देर होती जा रही है। ना ही अभी तक एमक्यूएम को कराची एडमिनिस्ट्रेटर दिया गया है और ना ही मुजम्मिल, इन 35 डीएसपी को तैनात कहाँ किया गया है? क्या शहर कराची में किया गया है? जी, ज्यादातर की तैनाती जो है वो कराची में होगी और बाकी इंटीरियर सिंध में भी होगी। ठीक है, 35 डायरेक्ट भर्तियां की गई हैं या किसी टेस्ट के तहत की गई हैं? और सवाल एक और ये भी बनता है क्योंकि एमक्यूएम मैदान में सर फहरिस्त है, तो और ऐसे लोग थे जिनका ताल्लुक कराची से जिनको रिजेक्ट किया गया है क्या? देखिए, जो मैं आपको बताया 15 से 20 साल से जो लोग अफरान बैठे हुए हैं, ऑफकोर्स वो कराची के ही अफरान हैं और जिनको तरक्कियां नहीं दी जा रही हैं। और एमक्यूएम का जो मामला है वो यही है कि मामला जब तक एमक्यूएम, अब जैसे अभी आपने देखा होगा कि हाल ही में जो ट्रांसफर्स हुए, वो एमक्यूएम उनको जो करवाना चाहती है, एमक्यूएम अपनी मर्जी के मामला कराची में करवाना चाहती है। वो कहती है पीपल्स पार्टी सिंध में जो करती है वो करे, कराची में हमारी मर्जी की होना चाहिए। मगर अभी तक उन चीजों पर अमल दरामद जिस तरह से मुआहदा हुआ था उस तरह से नहीं हो रहा है, जब ये एमक्यूएम ने ये आईनी रास्ता अख्तियार किया है। ठीक है, इस तमाम सिनेरियो पे आपने महकमे दाखिला के नैरेटिव जानने की कोशिश की? देखिए, महकमा दाखिला में अभी तक उनकी तरफ से कोई भी इस तरह का, क्योंकि ये कोर्ट में जब चला गया केस, और कोर्ट में इससे पहले भी इनके जो केस हैं वो कोर्ट में चल रहे हैं और वो मामला अभी तक हल नहीं हो सके हैं। 300 से ज्यादा अफरान जो हैं वो अभी तक लटके हुए हैं। उनका जो केस पहले जो उनका तरक्की का मामला अभी तक हल नहीं हो सका है। अभी उसमें 35 अफरान और शामिल हो गए और इस वक्त उसमें 114 अफराद वो भी शामिल हैं जो आगा सराज दौरानी, तो टोटल मिला के 412 लोग तकरीबन हो जाते हैं इस तरह जिन लोगों को प्रमोशन दिए गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल, इस हवाले से अपडेट करने के लिए। सिंध हुकूमत महकमा दाखिला सिंध की जानिब से 35 डिप्टी सुप्रिटेंडेंट पुलिस को तैनात किया गया है और जो तैनाती है उस पर एमक्यूएम की जानिब से पटिशन दायर की गई है, आईनी पटिशन है, सलमान मुजाहिद ये कहते हैं, और कुंवर नवीद जमील ने इसके ऊपर आवाज़ उठाई है और 412 अफराद को ग्रेड 16 से 17 के अंदर प्रमोट किया गया है। तो ये कहा गया है कि इन लोगों को, सिर्फ इन्हीं लोगों को क्यों प्रमोट किया गया है, उसकी वजह तासुब भी बताई गई है और दीगर वजूहात भी बताई गई हैं। कराची से जिन लोगों को प्रमोट करना था, जो 2013 से अब तक बैठे हुए हैं, उनको अब तक प्रमोट नहीं किया गया है। बहरहाल अब देखना यह है कि पटिशन दायर करने के बाद अदालत इसके ऊपर केस को सुनती है और फिर क्या फैसला देती है, वो काबिल मोहतरम होगा। वक्फा लेंगे, इसके बाद एक और स्टोरी है वो भी आप तक पहुँचाएंगे।